तो आज का टॉपिक है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है और इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 2 मार्क्स का। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मासा और लासा ज्ञात करें। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिया है। करना क्या होता है कि हमें इन्हीं नंबर में से कोई भी 2 संख्याओं का या फिर 3 संख्याओं का कोई नंबर दिया रहेगा और इससे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एक प्रोसेस से एक मेथड है अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी विधि से हमें मासा और लासा ज्ञात करना होता है। इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय आखिर क्या होता है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह अंकगणित का मूलभूत प्रमेय आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम अंकगणित का मूलभूत प्रमेय की बात करें तो यह 3 मुख्य शब्दों से मिलकर बना होता है, अंकगणित, मूलभूत एंड प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यह अंकगणित क्या होता है। ये जो हमारा अंकगणित है जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये गणित की 3 बड़ी शाखाओं में से एक है। ठीक है, जैसे गणित की 3 बड़ी शाखाएं होती हैं, गणित के अध्ययन के लिए, मैथ को हम लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमने नहीं मतलब बेसिकली इसे 3 भागों में बांटा गया है, अंकगणित, बीजगणित एंड ज्यामिति। अगर हम देखें तो पूरे मैथ में हम लोग इन्हीं तीनों चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन लेते हैं। ठीक है, उनमें से एक हमारा है अंकगणित। तो हम लोग अंकगणित में अध्ययन क्या करते हैं, तो अंकगणित जो है ये अंकों तथा संख्याओं से संबंधित होता है, विच इज़ कि हम मैथ में जब संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो मैथ के अंकगणित शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हम संख्याओं का जोड़ पढ़ते हैं, हमने घटाव पढ़ते हैं, गुणा पढ़ते हैं, भाग निकालते हैं, ठीक है, भिन्न दशमलव पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम संख्याओं का निकालते हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यही हमारा किस में आता है, तो ये अंकगणित जो हमारे मैथ का एक जो शाखा है ये इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो अंकगणित के अंदर हम लोग संख्याओं के बारे में या अंकों के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसे गणित की प्रारंभिक शिक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि गणित की प्रारंभिक शिक्षा इसी से होती है। ठीक है, हम जब भी किसी बच्चे को सबसे पहले पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल में, तो उसके एडमिशन नर्सरी, LKG, UKG 1, 2 में होता है। ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहले बच्चों को संख्याओं के बारे में बताया जाता है, अंकों के बारे में समझाया जाता है कि अंक किसे कहते हैं, क्या होता है। फिर हम उन अंकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग वगैरह हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग मैथ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अंक गणित से ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है। तो ये गणित की सबसे पहले शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूलभूत की, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, तो फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। इसका जो हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सबसे पहला इसका जो अर्थ निकलता है वो होता है मौलिक। मौलिक किसे कहते हैं, वैसी चीज़ों को जो बिल्कुल असली होता है, जो बिल्कुल वास्तविक होता है। आपने मौलिक का नाम सुना होगा, जैसे मौलिक अधिकार। एक इंसान के 3 मौलिक अधिकार होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। एक ऐसा अधिकार है जो हर व्यक्ति को बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होता है, वो बिल्कुल वास्तविक है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर व्यक्ति को चाहिए होता है। ये तीनों चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी को हम कहते हैं मौलिक। ठीक है ना, जो किसी के नकल से ना हो बल्कि अपनी उद्भावना से निकला हो, मतलब वो किसी की नकल से नहीं पैदा हुआ, वो अपनी सोच से, अपने इच्छा से प्रकट हुआ है। उसके बाद आता है प्रमेय, जिसे हम इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। अब ये प्रमेय क्या होगा, आपने मैथ में प्रमेय काफ़ी जगह पर सुना होगा, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, इस तरह के बहुत सारे प्रमेय होते हैं मैथ में, थ्योरम होता है। अब ये प्रमेय होता क्या है, ये प्रमेय ऐसे कथन को कहा जाता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है, ये किया जा सके, विच इज़ कि ऐसा कथन जिसे हम किसी प्रमाण के द्वारा, किसी एविडेंस के द्वारा हम उसे प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कथन को हम कहते हैं प्रमेय। जैसे आपने ये देखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलता है, वो हमें ये बताता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब के वर्ग के, लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार के स्क्वायर के। अब ये कथन किसके लिए है, ठीक है, इससे हम लोग क्या साबित कर सकते हैं, तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है
तो उसके जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस कथन से हमें ये बताया जाता है, इसीलिए हम इसे प्रमेय कहते हैं, या ऐसे कथन को प्रमेय कहा जाता है। ठीक है। वैसे तो आज की इस वीडियो में हम लोग मासा और लासा सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मासा क्या होता है या फिर लासा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ बात करने वाले हैं मासा के बारे में। मासा जिसे हम महत्तम समवर्तक कहते हैं, इसे इंग्लिश में हम एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जिसे हम महत्तम की बात करें तो आपने महत्तम या फिर हाईएस्ट आपने वर्ड सुना होगा या फिर समझा होगा कि जब भी कोई बड़ा, सबसे बड़े की बात की जाती है, जो सबसे बड़ा होता है, अधिकतम होता है, हाईएस्ट होता है, ग्रेटर देन ग्रेटर होता है, उसे हम महत्तम कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ा। ठीक है। कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जब कोई एक चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों में पाया जाए तो उसे हम कॉमन कहते हैं। फैक्टर की बात करें, अगर हम इसको संख्या के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी संख्या को गुना के रूप में तोड़ देने को फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम समझेंगे कि आखिर ये मासा होता क्या है, मासा में हम लोग करते क्या हैं। ऐसी अधिकतम संख्या जो दी गई संख्याओं को, ऐसी अधिकतम संख्या मतलब ऐसी एक बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, यानी कि पहले से जो संख्या दिया रहता है उसको पूरे तरीके से यानी कि पूर्णतः विभाजित करती है। एक ऐसी बड़ी संख्या जो पहले से दी गई संख्या को पूरी तरीके से काट दे, पूरी तरीके से विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं, वैसी संख्या को हम कहते हैं मासा। जैसे अगर हम एक उदाहरण की देखें तो जैसे हमारे पास हमने 3 संख्या लिया है, 10, 20 एंड 30। इन तीनों का मासा जब हम लोग याद करेंगे तो 10 आता है। ठीक है, अब ये 10 कहलाता क्या है, 10 का मतलब क्या हुआ, आखिर मासा 10th का क्या अर्थ है? तो मासा 10th का अर्थ होता है ये जो हमारा 10th है, ये तीनों को 10, 20 और 30 यानी कि तीनों संख्याओं को पूरे तरीके से विभाजित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, पूरी तरीके से इसे विभाजित कर सकता है। जैसे अगर हम 10 की बात करें तो 10 एक बार में कट जाता है। अगर हम 20 की बात करें तो 10 के पहाड़े में 20 2 बार में कट जाता है। 30 की बात करें तो 10 से 30 3 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा 10, 20, 30 है, इन तीनों का मासा 10 आया, विच इज़ की जो 10 हमारा है ये एक ऐसी महत्तम संख्या है, ये इस तीनों का 10, 20 और 3 का, ये तीनों का एक ऐसी महत्तम संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लासा की। लासा जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, एलसीएम विच लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम बात करते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। लोवेस्ट कहते हैं लघुत्तम, यानी कि हाईएस्ट का जस्ट अपोजिट। लोवेस्ट का मतलब होता है कम से कम, छोटा से छोटा जो होता है। ठीक है, उसे हम लोवेस्ट कहते हैं, लघुत्तम कहते हैं। कॉमन का मतलब फिर से वही, ठीक है ना, वैसी चीज़ें जो काफ़ी सारी चीज़ों में वो आता है, ठीक है ना, पाया जाता है, उसे हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उनमें से पहली जो संख्या होती है वो दूसरे का मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि 2 को हम गुना करते हैं 3 से तो प्राप्त होता है 6। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो 2 3 का मल्टीपल है, 3 2 का मल्टीपल है। ठीक है, और दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लासा आखिर होता है क्या है। ठीक है, लासा में हम लोग करते क्या हैं। तो लासा का हमने एक डिफिनेशन बनाया है, ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करें। ऐसी संख्या को हम लासा कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बोले कि 3, 5 और 6 का लासा 30 आता है। अर्थात ये जो हमारा 30 है ये प्रत्येक से विभाजित पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक से पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम लासा कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाता है। अर्थात ये 30 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 30 5 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, और ये जो 6 है, ये जो 30 है, ये 6 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन था, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित
संख्याओं का, यानी कि जो हमें संख्या दिया हुआ है निम्नलिखित का हमें मासा, ठीक है, एंड लासा विच इज़ के HCF एंड LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे हम लोग मासा और लासा किसी भी संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 510, 510 एंड 92, ठीक है। हमें इसका मासा भी ज्ञात करना है और लासा भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 510 और 92 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं पता है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप सिर्फ प्रोसेस को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, आपको बनाने आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 510 का और उसके बाद 92 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जिसे हम LCM भी आप लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग 510 की बात करें तो सबसे पहले इसे, ठीक है ना, लास्ट वाले डिजिट को देखा जाता है। 510 में सबसे लास्ट जो डिजिट हमारा, सबसे आखिरी जो अंक है वो है 0। लास्ट में जो संख्या होगा, ठीक है, उसी संख्या को देखते हुए हम लोग पहचानते हैं कि ये किससे पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे लास्ट में 0 है तो 0 2 के पारा में भी आता है 5 बार में, 0 5 के टेबल में भी आता है 0, ठीक है। और तो इसे हम क्या करेंगे, या तो हम 2 से इसको पूरा पूरा काटेंगे या फिर 5 से, ठीक है। लेकिन तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर से, यानी कि सबसे छोटी संख्या से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ इसे 2 से पहले विभाजित करेंगे। तो 2 तो 5 में आएगा नहीं, तो 4 आएगा 2 बार में, 1 कैरी बचेगा। अब ये 1 इसमें सट जाएगा, ठीक है, ऐड नहीं होगा, इसके बगल में आकर खड़ा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचा, यहाँ पर 1 खड़ा हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। अब 2 के पारा में 11 तो आता नहीं है, 10 आता है, कितने बार में, 5 बार में, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। अब ये 11 था पर 10 आया, फिर से 1 कैरी बचा, अब ये 1 आ जाएगा यहाँ 0 के साथ, तो अभी हो जाएगा 10। अब 2 के पारा में 10 किससे कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। अब इसके आखिर में 5 है, ठीक है। जब किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो वो केवल 5 से ही करता है, किसी भी नंबर से, किसी अदर नंबर से नहीं। तो हम इसे डायरेक्ट 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 25 5 बार में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, बचा 5, ठीक है, 1 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमारा आया 51। तो 51 किसके पहाड़ा में आता है, लास्ट में 1 है। अब आपको ये ध्यान देना है कि किसके पहाड़ा में लास्ट में 1 आता है। तो हमने देखा है, ठीक है, कि 3 के पहाड़ा में लास्ट में 1 आता है 7 बार में, 3 7 या 21। तो हम इसे सबसे पहले 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि हमें सबसे छोटे नंबर को पहले देखा जाता है। तो 3 के पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है, 1 बार में लेंगे 3, तो इससे 2 कैरी बचेगा। अब ये 2 इसके बगल में आकर खड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। तो 3 के पहाड़ा में 21 7 बार में जाएगा। 17, अब 17 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 17 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 1 बार में ही पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। अब आता है 92 का। तो 92 के लास्ट में 2 है, ठीक है, यानी कि एक सम संख्या है, तो इसे हम सीधा 2 से पूरा पूरा काटेंगे, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में 9 तो जाएगा नहीं, 8 आएगा 4 बार में, इससे 1 रिमेनिंग बचा और इसके बगल में खड़ा हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब इसके लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। 23 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो किसी से कटेगा नहीं, तो सीधा हम इसे 1 बार में पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। अब क्या करेंगे कि जो हमारा 510 है, ठीक है, इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी कि जो हमारा अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया है, ठीक है, जो हमारा गुणनखंड मिला है, हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, 2 × 5 × 3 × 17। उसके बाद 92 है, तो 92 को भी लिखेंगे। अब हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। तो मासा किसे कहते हैं और लासा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है।
मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। मासा निकालते कैसे हैं, आपको दोनों का जो गुणनखंड है उसमें से आपको कॉमन संख्याएं या कॉमन जो अंक होता है जो दोनों में जो मैच कर रहा है हमें उसे देखना होता है, ठीक है। तो दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 और 2 मैच कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम एक निकाल लेंगे, वैनिश्ड। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लासा पे। लासा में क्या होता है कि सबसे पहले जो कॉमन है जो दोनों में मैच कर रहा है पहले उससे लिखा जाता है। जैसे 2 मैच कर रहा है तो उसमें से हमने एक निकाल लिया। उसके बाद जो बच जाता है, जो रिमेनिंग जो बच जाता है उन सभी को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद 23 है, अकेला है, ये भी लिखा जाएगा। उसके बाद 5 है, अकेला है, वो भी लिखा जाएगा। उसके बाद 3 है, अकेला है, वो भी लिखा जाएगा। उसके बाद 17 है, अकेला, वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 2 3 4 6 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करेंगे। आगे आते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें 3 संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है। इसे कैसे ज्ञात करेंगे? 2 को बनाने का तरीका आपने देख लिया। जब भी कोई दो संख्याओं का मासा और लासा निकालना होगा तो हम बिल्कुल इसी तरीके से इसका मासा और लासा ज्ञात करेंगे। बहुत इजी भी है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि 3 संख्याओं का मासा और लासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग इन 3 संख्याओं का मासा और लासा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हम तीनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग 540 यानी कि 540 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर ज्ञात करते हैं। लास्ट में 0 है, सबसे पहले 2 से इसको हम पूरा काटेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचा 14, 2 7 जा 14, ठीक है। और ये 0 का 0 लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट में 0 है तो अब हम इसे भी 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 7 है तो 6 आएगा 3 बार में, 3 2 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। लास्ट में 5 है तो इसे हम सीधा 5 से काटेंगे। 5 2 जा 10, 3 बचा 35, 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। 27 आप जानते हैं कि 3 के पारा में आता है तो हम सीधा इसे 3 से काटेंगे। 9 बार में, 9 3 के पारा में कट जाएगा और 3 1 के पारा में कट जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 805, ठीक है। इसे भी हम काटेंगे। लास्ट में 5 है तो हम सीधा इसे 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 8 था, इसे 3 बचा, ये 30 हो गया तो 6 5 जा 30। लास्ट में 5 है तो एक बार में। अब आगे हमारा 161। जैसे मैंने कहा था कि आपको देखना है कि किसके लास्ट में 1 आता है। जैसे हमने कहा 3 के पारा में 1 आता है, ठीक है। तो इसको पहले 3 से चेक करते हैं कि 3 के पारा में कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हम 3 के पारा से काटेंगे तो 3 5 जा 15 होता है, 1 बचेगा 11 हो जाएगा। अब 3 के पारे में 11 तो आता नहीं है। फिर इसके बाद 7 के पारा में 21 आता है, ठीक है। तो इसको हम 7 से काट देखते हैं। अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7 बचेगा, ठीक है। 7 2 जा 14 हो जाएगा। अगर हम 7 2 जा 14 लेते हैं तो इससे 2 कैरी बचेगा, ठीक है। अब 2 इसमें अगर ऐड हो जाएगा, सट जाएगा 1 में, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। और 7 3 जा 21 पूरा कट जाएगा तो हम इसे सीधा 7 से काटेंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो हमारा 23 आ गया। 23 हमारा एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा। उसके बाद फिर हम आते हैं 990 को काटेंगे, ठीक है, 990 को। लास्ट में 0 है तो सीधा हम इसे 2 से काटेंगे। 2 4 जा 8, 1 बचा, ये 19 हो गया, पर 18 आएगा 9 बार में। 9 2 जा 18, 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। लास्ट में 5 है तो सीधा हम इसे 5 से काटेंगे। 9 5 जा 45, 4 बचा 45, अगेन 9 5 जा 45, ठीक है। 99 3 के पहाड़ा में, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 के पहाड़ा में 11 3 जा 33, फिर 11 एक बार में। ये पूरा हमने तीनों का गुणनखंड कर दिया है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, 540 को, ठीक है, 540 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 × 2
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर हम आते हैं 805 का सारा जो गुणनखंड हम उसको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 23। अगेन हम लोग 990 का जितना भी गुणनखंड है हम उसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। ये हम इसमें एक काम और करेंगे कि हम सारे गुणनखंड को अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हम इसे घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, बहुत आसान है। 3 बार है तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3, ठीक है। 5 एक बार में है तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 1। नीचे भी हम देखें तो ये तीनों एक ही बार में है तो इसको हम वैसे लिख देंगे 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1 और 23 पे पावर 1, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग तो यहाँ पर 2 एक ही बार है तो 2 पे पावर 1, 5 एक बार है तो 5 पे पावर 1, ठीक है। 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2, अगेन उसके बाद 11 है, ठीक है। अब हम इसका निकालना है मासा और लासा। तो जैसे हमने कहा था मासा में कि हमें केवल जो नंबर मैच करता है हम सिर्फ उसी को लेते हैं, ठीक है। तो हम चूँकि यहाँ पर 3 संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब मासा निकालेंगे और लासा निकालेंगे तो 3 संख्याओं में से मासा और लासा कैसे निकालेंगे इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखो, अगर 3 संख्याएँ रहेगा और हमें मासा निकालना है तो तीनों में जो मैच करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि तीनों में इसमें क्या मैच कर रहा है। यहाँ 2 है, ठीक है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ख़त्म हो गया। हम बात करते हैं 3 की, इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं भी नहीं है, मासा नहीं निकलेगा। अब आते हैं हम 5 पे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है। तीनों में 5 है और तीनों में 5 एक बार है तो डायरेक्ट तीनों में से हम 1 5 निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं लासा की। लासा में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि लासा में अगर 2 संख्याओं का है तो वो बहुत आसान तरीके से निकल जाता है, लेकिन 3 संख्याएं रहेगा या 4 संख्याएं रहेगा तो वहाँ पे उसको समझना होता है कि लासा हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको लासा में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो मैच कर रहा है तीनों में पहले उसको लिखा जाता है, उसमें से एक निकाल के, ठीक है। तो तीनों में 5 मैच कर रहा था तो हमने 5 उसमें से एक लिख लिया। अब 5 के बाद अगर कोई तीनों में मैच नहीं कर रहा है, अगर किसी 2 में मैच कर रहा है तो हम केवल 2 में देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 अगर हम बात करें तो 2 इसमें नहीं है लेकिन 2 यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 बार है तो कम से कम एक बार तो 2 मैच करेगा ना, ठीक है। तो एक बार 2 मैच करेगा। अब एक बार दोनों में से मैच करेगा तो यहाँ से 1 2 बचा अभी, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर डबल 2 नहीं है, केवल एक ही 2 है। तो इसमें से और इसमें से 1 2 निकल गया, एक तो यहाँ पर आ गया। फिर इसमें से 1 2 जो बचा उसको हम बगल में लिख देंगे। अब आते हैं हम 3 पे, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 2 बार, तो कम से कम 2 बार तो मैच करेगा ना दोनों में, ठीक है। तो 3 पे पावर 2, ठीक है। अब इसमें से 1 3 हमारा बच गया जो अकेला है, इसको भी हम वहाँ पर लिख देंगे। लासा में क्या होता है कि जो मैच कर रहा है उसको भी लिखा जाता है और जो मैच नहीं भी कर रहा है उससे भी लिखा जाता है। जैसे 2 मैच कर रहा था, 1 2 बच गया था, उसको हमने लिख दिया। 3 2 मैच कर रहा था, यानी कि 3 जो है, ठीक है, डबल मैच कर रहा था, लेकिन इसमें से 1 3 बच रहा था, उसको भी हम लिख दिया। 5 तो पहले मैच किया था हमने, 5 को यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं इसका फिर ख़त्म, तो यहाँ पर 23 है, ठीक है, अकेला है, लिख दिया हमने। उसके अलावा 11 है, उसको भी लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये सारा खेल हो गया है। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगा 9595634 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात करते हैं। 3 संख्याओं में और 4 संख्याओं में विशेषकर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। अगर एक में से एक भी अगर नंबर छूट गया तो फिर आपका पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विशेष करके हमें 3 संख्याओं को बार बार बनाकर नए सवाल, नए क्वेश्चन को, नए नंबर को, ठीक है, बनाकर प्रैक्टिस करना है, उसको समझने, ठीक है, समझने की कोशिश करना है कि आखिर तीनों में हम लोग कैसे चुनते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे आप अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी आपका
जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी, तो वहाँ पे इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। आई होप कि ये किसी के लिए मददगार साबित हो जाए, ठीक है ना। अब जो हमारा जो 2 क्वेश्चन जो बच गया है 3 और 4, ठीक है। कहना चाहेंगे कि आप इन दोनों क्वेश्चन को आप स्वयं खुद से बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें, ठीक है। अगर नहीं बन पाता है, अगर नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे, हमें मैसेज कर देंगे या बता देंगे, कमेंट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे कि अलग से हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। फ़िलहाल के हम यही कहेंगे कि आप इस दोनों क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ी ईजी से बन जाएगा, ठीक है। ओके।